जहां बीजेपी सरकार के एक फैसले ने ग्रामीणों आदिवासियों की न केवल मुसीबतें बढ़ा दी हैं बल्कि धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। भारत का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव जंगल के पेड़ों को काटने का सिलसिला एक बार फिर शुरू होने वाला है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता हटते ही लाखों लाख पेड़ों पर कारोबारी गौतम अडानी की आरी चलने वाली है। हाल ही में गौतम अडानी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात ने आदिवासियों की धड़कनें और बढ़ा दी हैं, जिसके चलते हसदेव बचाओ समिति के सदस्यों ने जंगल में डेरा और घेरा डालना शुरू कर दिया है। वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी सरकार हसदेव को उजाड़ने पर क्यों तुली हुई है। ऐसे में हसदेव की हरियाली तो खत्म होगी ही साथ 150 से ज्यादा प्रजातियों की औषधि वनस्पतियां, जंगल पर निर्भर दर्जनों प्रजातियों के पशु पक्षी और 6 लाख हेक्टेयर जमीन को सींचने वाला बांध भी गहरे संकट में पड़ जाएगा। क्या है पूरा मसला, क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं कहा मैं सील कर जाए, जेल कर दे, दंगा बरस दे, लेकिन मेरा हक अधिकार में नहीं सो सकता। हमारे हरिहरपुर में जो धरना स्थल था उसको अडानी के षड्यंत्र के द्वारा बंद कराने की कोशिश किया गया है और आज हम जो जहां पे हम लोग धरना पे बैठते थे आग लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 137 हेक्टेयर में फैले जंगल के हरे भरे पेड़ों को फिर से काटने की तैयारी है और अस्तित्व का खतरा सिर्फ पेड़ पौधों पर ही नहीं बल्कि 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सींचने वाले बांगो बांध पर भी बड़ा संकट आ गया है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के अरण्य कांड में जिस हसदेव का उल्लेख किया है वहां मौजूद पेड़ों को बर्बाद करने के लिए अडानी कंपनी की आरी फिर से तैयार है। आशंका जताई जा रही है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता हटते ही हसदेव जंगल से कोयला निकालने का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा और फिलहाल पेड़ों की कटाई का नजारा दिखने भी लगा है, जिस वजह से एक बार फिर हसदेव का जंगल चर्चाओं में आ गया है। स्थानीय लोग जंगल के आसपास डेरा जमाने लगे। हसदेव को बचाने के लिए न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश और विदेशों में भी आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कारोबारी गौतम अडानी की मुलाकात के बाद स्थानीय ग्रामीणों की चिंता और भी बढ़ गई है। दरअसल खबरें हैं कि अडानी ग्रुप छत्तीसगढ़ में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, साथ ही CSR फंड में भी 10 करोड़ रुपए देगा। मुलाकात के दौरान अडानी ने खुद बताया था कि कंपनी रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में पावर प्लांट्स के विस्तार के लिए 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इधर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हसदेव स्थित अलग अलग कोयला खदानों से कोयला निकालने के लिए करीब 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। हसदेव बचाओ समिति के सदस्यों के मुताबिक पेड़ कटने से दर्जनों प्रजातियों के पशु पक्षियों और 167 प्रकार की वनस्पतियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ ही पर्यावरण पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हाथी, भालू, तेंदुआ, भेड़िया जैसे दर्जन भर से ज्यादा वन्य जीवों का घर छिन जाएगा। विलुप्त प्राय चिड़ियों, तितलियों और सरीसृपों की दर्जनों प्रजातियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और मानव हाथी संघर्ष भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। इधर भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल तारा, परसा और केते एक्सटेंशन कोयला खदानों के आसपास स्तनपाई वन्यजीवों की 9 प्रजातियां मौजूद जो अनुसूची 1 में शामिल है। इन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें हाथी, तेंदुआ, भालू, भेड़िया, धारीदार लकड़बग्घा जैसे जीव हैं। इनके अलावा पक्षियों की 82 प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से 6 प्रजातियां अनुसूची 1 में शामिल हैं। इनमें सफेद आंखों वाली बर्ड और ब्लैक शोल्डर काइट खास है। 167 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं, जिनमें 18 प्रजातियां बेहद संवेदनशील और संकटग्रस्त हैं। साथ ही 74 प्रजाति के बड़े पेड़, 41 प्रजाति के छोटे पेड़, 32 प्रजाति के औषधीय पौधे और घास, 11 प्रजाति की लताएं और 11 काष्ठ लताओं की प्रजाति भी मौजूद है। हसदेव से लगे अचनकमार, कान्हा टाइगर रिजर्व और भूरामदेव वन्यजीव अभयारण्य के बीच भी भौगोलिक जुड़ाव है। ऐसे में खास प्रजातियों के वन्यजीवों की एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवाजाही से इनकार नहीं किया जा सकता। बीते कुछ समय में हसदेव क्षेत्र में असामान्य रूप से मानव हाथी संघर्ष में भारी इजाफा हुआ है, जो हाथियों के नैसर्गिक रहवास से छेड़छाड़ का ही नतीजा है।
हसदेव और आसपास के इलाकों में मुख्य रूप से आदिवासियों का बसेरा है, जिनकी आजीविका पूरी तरह वन संसाधनों पर ही निर्भर है। आदिवासियों की हर महीने की आय में सिर्फ लघु वनोपज का ही 46% योगदान है। स्थानीय समुदाय की कुल वार्षिक आय 60 से 70% वनों पर ही आधारित है। इसलिए स्थानीय आदिवासी जंगल बचाने के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटते। स्थानीय ग्रामीणों ने बातचीत में कहा कि वो किसी भी कीमत पर जल जंगल जमीन नहीं छोड़ेंगे। सरकार को जितना अत्याचार करना है कर ले, अगर जेल में डालना है डाल दे, लेकिन आदिवासी अडानी को अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं सौंपेंगे। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि प्रशासन के लोग उनके धरना स्थलों को तोड़ रहे हैं। वो सील कर जाए, जेल कर दे, दंगा बरस दे, लेकिन मेरा हक अधिकार में नहीं छोड़ सकता। आज तक मैं खालीबाग में इतना अंधाधुंध लड़ा था, वो नहीं जाना था। कथा पुलिस प्रशासन उसके थे, लाइन के मोड़ भिड़ा थे। मैं कहते तो काम ते कर, वो काम मैं करूं। कंपनी और जो भी शासन प्रशासन है यहाँ हमारे जो आंदोलन को कुचलने की काम कर रही है। हम एक विचार से लड़ने वाले व्यक्ति हैं और हम अगर हमारी आंदोलन के जो बैठने का जो व्यवस्था किए थे उस जगह को जला करके इनका जो लड़ाई है उसको हम मतलब तोड़ेंगे। वो हमारे धरना स्थल को जला क्यों न दें, लेकिन हमारे जो विचार है उसको कदापि नहीं जला सकते। यही नहीं, अब ये मामला राज्यसभा में भी उठ चुका है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने सदन में हसदेव जंगल के पेड़ों की कटाई से जुड़े गंभीर सवाल पूछे हैं कि हसदेव कोयला खदान छत्तीसगढ़, क्या ये सही है कि उसके लिए लगभग 8.5 लाख 8.5 लाख पेड़ कटने का प्लान है, और आज की तारीख तक कितने पेड़ कट चुके हैं, और क्या ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना घातक है, और क्या ये सही है कि आज की तारीख में हमारे पास इस देश में 80 साल का कोयला उपलब्ध है। पेड़ों की कटाई से कोरबा स्थित वांगो बांध का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि वांगो बांध से जांजगीर चांपा जिले की 6 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। जांजगीर चांपा जिला छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा 72% सिंचित इलाका है और यहाँ धान की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। हसदेव में खनन होने से बांध का कैचमेंट एरिया बुरी तरह प्रभावित होगा और बांध में पानी की भारी कमी हो जाएगी। वांगो बांध से अभी 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, और अगर बांध में पानी ही नहीं रहा तो मौजूदा बिजली उत्पादन दम तोड़ देगा। हसदेव से निकलने वाली छोटी छोटी नदियों का पानी छत्तीसगढ़ के कई शहरों में जलापूर्ति करता है, और खनन होने से निश्चित तौर पर पानी कम होगा और बिलासपुर समेत कई बड़े शहरों में पीने के पानी का संकट गहरा जाएगा। लिहाजा स्थानीय ग्रामीणों समेत कई संगठन जंगल बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारी विरोध के बावजूद सरकार की ओर से अडानी की कंपनी को कोल ब्लॉक का आवंटन करने से लोग बेहद नाराज हैं, और अब वो पहले से भी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।